मीटरिंग मतलब एग्जैक्टली क्या? तो हम्म। आप जिस एक्सपोजर मीटर को फॉलो करते हो, जो हमने ये एक्सपोजर मीटर देखा था ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो रीडिंग होती है, ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपका जो इमेज है, उस इमेज में आने वाला लाइट ओवर होने वाला है या अंडर होने वाला है। करेक्ट? ये हम्म। यहाँ पर देखिए, ये इमेज में अगर 0 पे मार्केंगे, इट मीन्स वो करेक्ट है। प्लस के साइड में जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। माइनस के साइड में जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि मेरे इमेज में लाइट कम आ रही है। लेकिन ये जो मीटर आपको दिखा रहा है, ये जो रीडिंग दिखा रहा है, ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है, ये किस बेसिस पे दिखा रहा है? करेक्ट, इसका भी कुछ ना कुछ बेसिस होगा ना। तो अगर ये हम्म। बेसिक्स ही अगर मैं चेंज कर दूं, उस कैमरा की जो मेमोरी है अंदर, जो ब्रेन है उसका, उसको मैं पूरा फॉर्मेट करके दूसरा सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर दूं, तो मैं तो गलत रीडिंग बताऊंगा जो भी पर्सन हम्म। होंगे उन लोगों को। राइट? तो इसी टाइप को बोलते हैं मीटरिंग। मीटरिंग एक टॉपिक है। तो ये जो बेस है ना, इसके पीछे का जो बेस है कि ये किस बेसिस पे कैमरा आपको ये इंडिकेशन बताता है, ये हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उसको मीटरिंग बोलते हैं। होप सो मीटरिंग आपको क्या है पता चल रहा है, सिर्फ वर्ड, क्योंकि मीटरिंग अब तक मैंने टच नहीं किया टॉपिक। अभी हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड उसका समझ रहे हैं कि मीटरिंग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जब हम लोग पढ़ाते भी है उन बेचारे जो बच्चे उनके लिए। सो आई ट्राइड कि ऑलरेडी वो सिंप्लीफाई करके हम लोग अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, इस रीडिंग का जो बेस है, जो बैक एंड में कुछ कैलकुलेशंस करके आपको ये जो रीडिंग मिल रही है, उसको मीटरिंग बोलते हैं। करेक्ट? ओके। तो अब आप कहीं पर अगर पॉसिबल होता है तो आप ये 3 वर्ड लिख लीजिएगा। कैनन, निकॉन, फुजी फिल्म, जो भी कैमराज होंगे, सोनी, मैक्सिमम कैमराज में ये जो मीटरिंग के 3 मेजर टाइप्स हैं। एक इवेल्युएटिव, एक सेंटर वेटेड, तीसरा स्पॉट। इवेल्युएटिव, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट, ये जो ये 3 आपके मेन मीटरिंग के टॉपिक्स है। तो ये जो मीटरिंग के टॉपिक्स है वो कैसे काम करेंगे? सिंपल। कैनन में और एक मीटरिंग टॉपिक होता है जिसको हम लोग पार्शियल मीटरिंग बोलते हैं। कैनन के कैमराज में आपको मिलेगा। एलेक्स, आपका 200D जो है ना, उसमें ये पार्शियल मीटरिंग मेड होगा। राइट? आपका ये जो मॉडल है। तो बाकी कोई भी अगर मॉडल होगी तो ये आपको 3 मॉडल मीटरिंग दिखाई देते हैं, जहाँ पर इवेल्युएटिव, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट, ये तीनों मेथड होंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवेल्युएटिव मेथड की। जो इवेल्युएटिव मेथड है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है? तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे कुछ आइकॉन दिखाई दे रहे, ये, राइट? मैंने नहीं बनाया है, बाय डिफॉल्ट वो पहले से वैसे ही है। तो ये आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जो भी स्क्रीन पे इस पर्टिकुलर नाम के ऊपर मैंने जो प्लेस किए। अब सबसे पहले हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे? पहला मेथड कौन सा रहेगा हमारा? इवेल्युएटिव। ओके? इवेल्युएटिव जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। आप किसी भी सिचुएशन में अगर जा रहे हो एंड वहाँ पर अगर आप ट्राई करोगे तो ये इवेल्युएटिव मेथड वर्क करता है। ठीक है? तो ये इवेल्युएटिव मेथड होता क्या है, अगर आप इसका साइन अगर देखोगे ये वाला, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो फ्रेम होती है ना मेरी, जैसे अभी ये फ्रेम आपको दिखाई दे रही है मेरी, राइट? ये जो फ्रेम है, तो इस फ्रेम में कैमरा जो पूरा कैलकुलेशन करेगा उसका मेथड क्या होगा? ओके? अब ये मेरे लिए कोई रीड कर सकता है? Evaluative or matrix metering. Matrix हम्म, metering in Nikon, also known as evaluative metering. Okay. Matrix metering is in Nikon, also known as evaluative metering in Canon. The ओके। camera measures the light intensity in several points in the scene and then combines the results to find the settings for the best exposure. Many manufacturers keep their exact calculation methods confidential as proprietary information. Several factors were taken into consideration, including autofocus point, distance to subject, areas in or out of focus, colors or hues of the scene, and backlighting. Nikon, for example, also compares image data to a database of thousands of pictures for exposure calculate. एक्सपोजर्स टू कैलकुलेट, करेक्ट? Exposure to राइट। अब सबसे पहले जैसे मैंने उसका नाम बताया, तो ये एक इवेल्युएटिव एक वर्ड है। अगर कैनन का कैमरा है तो उसमें वर्ड रहेगा इवेल्युएटिव। निकॉन का अगर कैमरा होगा तो उसमें वर्ड आएगा मैट्रिक्स। ओके? दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों मेथड सेम है, सिर्फ नाम कंपनी की वजह से चेंज हो गया है।
दूसरे अगर कैमराज आप दूसरे कोई ब्रांड लोगे तो वहाँ पर भी आपको ये निकॉन जैसा मैट्रिक्स वर्ड दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली ये जो मेथड इसमें होता क्या है, तो सिंपल कैमरा क्या करेगा, ये जो आप फ्रेम दिखाई दे रहे हो अभी, ये जो मेरी टोटल फ्रेम है कैमरा है, ये कैमरा की फ्रेम है। अब इस फ्रेम को ना कैमरा बैकएंड में 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो दिख रहा है आपको पूरी की पूरी फ्रेम है। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और बीच वाला, ये 5 अलग अलग सेक्शन में कैमरा ने सबको डिवाइड कर दिया। अब वो कैमरा क्या अंडरस्टैंड करेगा कि इन 5 जोन में जहाँ जहाँ पर लाइट फॉल हो रहा है वहाँ पर इंटेंसिटी कितना है। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ निधि, आपका जो पूरा फ्रेम है उस फ्रेम में आपके सर के पीछे लाइट दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग अर्चना एलेक्स आप निधि को देख पा रहे हो, राइट। तो निधि के सर के बैक साइड में वहाँ पर लाइट अवेलेबल है, उसके चेहरे पे डार्कनेस है और उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लाइट है, राइट। तो अगर ये इवेल्यूटिव मेथड में यूज़ करता हूँ तो कैमरा यहाँ पर कितनी लाइट फॉल हो रही है, यहाँ पर कितनी लाइट फॉल हो रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह की रीडिंग लेगा। वहाँ पर अंडरस्टैंड करेगा कि वहाँ पर जो लाइट मिल रही है उसके हिसाब से अगर मुझे एक्सपोजर 0 करना है तो मुझे कितने अपर्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक व्हाट विल बी द अपर्चर वैल्यू। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, ओके, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस फ्रेम को जब कैमरा ने डिवाइड किया तो यहाँ पर पहले वाले जोन में अगर उसको ज़्यादा लाइट अवेलेबल है तो वहाँ पर F8 का रीडिंग अगर मिल रहा है, सेकेंड वाले जोन में F5 का रीडिंग अगर मिल रहा है, अगेन थर्ड वाले जोन में F2.8 मिल रहा है, फोर्थ में F2.8 मिल रहा है, फिफ्थ में F4 मिल रहा है। तो 5 लेवल पर अलग अलग रीडिंग मिल रही है, करेक्ट। बिकॉज आपका जो लाइट का प्लेसमेंट है आपके फ्रेम में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं अलेक्स की बात करूं तो अलेक्स के फ्रेम में जो लाइट है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, बाकी पूरी फ्रेम में लाइट कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कैमरा क्या करेगा, 5 जोन की रीडिंग लेगा, उन सब की रीडिंग को एवरेज निकालता है। जैसे अभी यहाँ पर उसने सारी रीडिंग लिया और अभी आप यहाँ पर अगर देखोगे तो F8, F5.6, F4, F2.8, F2.8 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 जोन में हमने डिवाइड किया था। तो ये 5 जोन की रीडिंग लेकर उसने एवरेज निकाला। तो एवरेज कितना आया, F4.64, ठीक है। F4.64 जो आ रहा है तो उसको कैमरा आपको बताएगा F4। मतलब अब अगर उस इमेज में आपका जो ना एक्सपोजर है वो एक्सपोजर अगर करेक्ट चाहिए तो आपको अपर्चर F4 की रखने की ज़रूरत है। अब अगर अपर्चर आपने F4 नहीं रखा है, आपने 5.6 रखा है, तो आपको वो अंडर एक्सपोज करके दिखाएगा। अगर आपका अपर्चर 4 से कम है 3.5 तो आपको ओवर एक्सपोज करके दिखाएगा। तो ये बैकएंड कैलकुलेशन होता है पहला वाला मेथड, जहाँ पर कैमरा पूरे फ्रेम को एनालाइज करता है, हर जोन को अंडरस्टैंड करेगा, उसमें सेंटर में साइड में कितने लाइट्स अवेलेबल है सबको अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद आपको एक रीडिंग देगा कि आपने जो सेटिंग रखी है और जो उसके हिसाब से जो रीडिंग आई है उसको मैच करके देखेगा कि अब आपका इमेज ओवर एक्सपोज हो रहा है या अंडर एक्सपोज। इट मीन्स अब आपको लाइट ओवर करना पड़ेगा या अंडर एक्सपोज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, बट अगेन हम लोग ट्राई करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है गाइस। अर्चना आपको समझ में आया ये? तो ये कब पॉसिबल होता है, ये ना हम लोगों को हर मेथड में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी फ्रेम जो है ना वो फ्रेम एनालाइज की जाती है। अब वो जो रीडिंग है, वो जो कैलकुलेशन मेथड है, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेथड वो हर कंपनी अपना प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन जैसे रिकॉर्ड कर, मतलब सीक्रेट रखती है। जैसे अभी कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला किसी को नहीं पता कि वो कैसे बनता है, तो वो जो कंपनी के खुद के अपने सारे के सारे ना कैलकुलेशंस मेथड होते हैं वो कभी रिवील नहीं करती। लेकिन उसमें जैसे
अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करता है कैमरा की। डेप्थ कितना होगा, आपने आईएसओ कितना रखा होगा, फोकस पॉइंट आपका कहाँ पर है, उसके साथ साथ वाइट बैलेंस क्या होगा, मतलब बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद में आपको रेफरेंस इमेजेस होते हैं जो कैमरा अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करता है, कंपनी इंस्टॉल करती है। रेफरेंस इमेजेस होते हैं लाखों करोड़ों इमेजेस, उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसके रेफरेंस के पॉइंट ऑफ हिसाब से आपको ये रीडिंग देगा। जैसे हम लोगों ने फिल्मों में आपने देखा रहेगा ना, डीएनए अगर किसी का मैच करना है तो वो क्या करते हैं, हमारा खून लेकर डीएनए रखेंगे, फिर वो कंप्यूटर में डालेंगे तो लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स के साथ में वो मैच किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कि इससे मिलता जुलता कोई है क्या, तो फिर उसकी क्या रीडिंग है, वही रीडिंग यहाँ पर अप्लाई कर दो। वैसे कैमरा जो है यहाँ पर थाउजेंड्स या लाखों की जो भी इमेजेस कैमरा के सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में जो कंपनी ने बना के रखे, उनसे उन चीज़ों को कंपैरिजन करेगा एंड देन इट विल गिव यू एन अप्रॉक्सीमेटली रीडिंग कि अब आपका जो कैमरा है ये ओवर एक्सपोज जाने वाला है या अंडर एक्सपोज, राइट। तो ये इवेल्युएटिव मीटरिंग समझा सभी लोगों को, एलेक्स, अर्चना, सब लोगों को समझ में आया, करेक्ट। तो ये इवेल्युएटिव बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको पूरी की पूरी फ्रेम एनालाइज होने वाली है। देयर इज सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड एज सेंटर वेटेड। ओके, सेंटर वेटेड क्या होता है, एलेक्स या फिर अर्चना या निधि, कोई रीड कर सकता है? सेंटर वेटेड ये रीड कीजिए। Center weighted metering. In this system, the meter concentrates on the central 60 to 80% of the scene. Well suited for the photographs with subjects or objects of the interest in the central part of the image. बीच में जो इमेज पे फोकस होता है। करेक्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो पहले वाली फ्रेम थी, उस फ्रेम में तो कैमरा ने सारी चीज़ों को एनालाइज किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जोन सारी। लेकिन ये जो सेकंड मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना कैमरा सेंटर पार्ट और साइड वाला पार्ट, दो ही पार्ट में फ्रेम को डिवाइड करेगा। सेंटर पार्ट और साइड वाला पार्ट, सेंटर में वो 60 to 80% वेटेज देगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पर 40% वेटेज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी निधि को देखता हूँ तो निधि आपके फ्रेम में सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है क्योंकि वो लाइट डायरेक्टली आपके कैमरा के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को वो ना रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है लेंस के अंदर। तो अब अगर आपको शूट करना है ना तो उस वक्त सेंटर वेटेड ज़रूरत है, सेंटर वेटेड मीटरिंग टाइप की ज़रूरत है क्योंकि सेंटर में ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, साइड में लाइट बहुत कम है। तो कैमरा क्या करेगा, सेंटर वाला पार्ट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा, उसके हिसाब से ओवर एक्सपोज होगा। सेंटर के हिसाब से देखूंगा तो मैं ओवर एक्सपोज दिखाएगा, और साइड का एरिया से दिखाऊंगा तो वो तो अंडर एक्सपोज दिखा रहा है, राइट। तो ये मेथड आपको एक रीडिंग देता है, ये भी क्या करेगा, सेंटर का पार्ट का रीडिंग लेगा, साइड वाले पार्ट की रीडिंग लेगा, फिर दोनों का एवरेज निकालेगा, और जो रीडिंग आ रही है वो आपको बताएगा कि अब आपका इमेज ओवर एक्सपोज होने वाला है या फिर आपका इमेज जो वो अंडर एक्सपोज होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझा सेकंड वाला जो टॉपिक है। एलेक्स, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? अर्चना, आपको? तो हमने इवैल्यूएटिव समझा, हमने सेंटर वेटेड पढ़ा, राइट। तीसरा जो है वो है आपका स्पॉट मीटरिंग। अब स्पॉट मीटरिंग बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होने वाला, मतलब बहुत कम यूज़ होने वाला एक मीटरिंग टाइप है, और इसको यूज़ करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो स्पॉट मीटरिंग क्या होता है, कोई मेरे लिए रीड करेगा? अर्चना, आप रीड कर सकते हो? So in spot metering, the camera will measure only a very small area of the scene, that is 1 to 5% of the area. It is commonly used to shoot very high contrast scenes. For example, in a backlit situation, a rising sun may be behind a person whose face will be darkest than the bright halo around the body and hairline. Spot metering allows the camera to measure the light reflected from the person's face and expose it properly. Another example of the use of spot metering is photographing the moon. Other metering methods will increase overall exposure in an attempt to lighten the dark sky area, resulting in overexposure to the moon. Spot metering gives correct exposure of the moon and underexposes the rest of the scene which was dark already. Spot metering may also use
for theater photography, where brightly lit across appear in a darkened contour. तो अब ये जो स्पॉट मीटरिंग है, ये स्पॉट मीटरिंग कब यूज करना है? तो आपके फ्रेम में अगर बहुत छोटे एरिया पे ही लाइट पड़ रही है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे लाइट अवेलेबल है, तब आप यूज कर सकते हो। या फिर आप किसी लाइट सोर्स को अगर कैप्चर कर रहे हो तो डायरेक्टली इफ आई एम कैप्चरिंग द लाइट सोर्स, तो ये स्पॉट मीटरिंग क्या होती है? तो स्पॉट मीटरिंग में जो कैमरा है ना, वो सिर्फ इस सेंटर में जो स्पॉट है, इस स्पॉट पे कितनी लाइट फॉल हो रही है उसको ही अंडरस्टैंड करेगा। बाकी जो फ्रेम में कहीं पर भी जो भी लाइट अवेलेबल है उसको कोई लेना देना नहीं है। सेंटर में जो स्पॉट एरिया है मेरा, वहाँ पर कितनी लाइट अवेलेबल है उसके हिसाब से रीडिंग लेगा और मुझे बताएगा कि मेरा इमेज ओवर एक्सपोज होने वाला है या फिर अंडर एक्सपोज। ठीक है। अब ये स्पॉट मीटरिंग यूज कब करनी है? मैक्सिमम टाइम जब आप वाइल्ड लाइफ में किसी बर्ड को हम लोग शूट कर रहे हैं या छोटे से ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, उस वक्त आप सन को अगर शूट कर रहे हो या मून को शूट कर रहे हो उस वक्त, उसके साथ में अगर आप ना स्टूडियो में किसी लाइट सोर्स को कैप्चर कर रहे हो तो वहाँ पर